नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य में जो अपने 10वां लेसन चल रहा था भय, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय नामक एक मनोविकार के बारे में विश्लेषण किया है और बताया है कि जीवन के अंदर मनुष्य के अंदर भय कब व्याप्त होता है। इस की व्यापक व्याख्या देते हुए उन्होंने बताया है कि भय 2 प्रकार का होता है, साध्य और असाध्य। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार का भय तो अच्छा रहता है, किन के लिए भय अच्छा नहीं रहता है। उसके बारे में उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, यानी कि जो कायरता होती है उसकी सभी लोग आलोचना करते हैं, विशेषकर पुरुषों में। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि एक प्रकार की जो भीरुता है, जो डरपोकपन है, उसकी क्या होती है, संसार में प्रशंसा होती है। वो कौन सी है? यहाँ धर्म भीरुता। कौन सी है वो? धर्म भीरुता। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से डरता है और धर्म से डरने के कारण वो क्या करता है, बहुत सारे संसार में जो बुराइयां होती है, गलतियां होती है, उसको करने से वो बच जाता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि धर्म से डरने के बजाय हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो क्या होते हैं, धर्म की ओर आकर्षित होते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं, धन्य समझते हैं। जो किसी बुराई से नहीं समझकर पीछे हटते हैं उसके करने में अधर्म होगा। जो कभी किसी बुराई को करने में इसलिए डरते हैं कि इससे क्या होगा, अधर्म होगा, यानी धर्म का नाश होगा। उसकी अपेक्षा वह कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती है। तो इस पर अंडरलाइन करो, हमें संसार में कौन से लोग अच्छे लगते हैं? जो धर्म से नहीं डरकर, ऐसे लोग जो बुराई ही जिनको अच्छी नहीं लगती है वो संसार में क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न करने पर उसकी संभावना मात्र के अनुसार से जो आवेग शून्य भय होता है उसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। तो आशंका की परिभाषा है, इस पर अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ से कीजिए, दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र से, यानी जीवन में जब संभावना होने लगती है कि जीवन में क्या आने वाला है, दुख आने वाला है, तो अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। उसमें ऐसी आकुलता नहीं होती, उसमें क्या नहीं होती है, व्याकुलता नहीं होती है और मनुष्य डरता नहीं है। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है, यानी आशंका का जो काल है वो क्या रहता है, अधिक समय तक रहता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समझाया है कि घने जंगल में जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका से में रहे कि वही कहीं चीता मिल जाए। आशंका रहती है कि जंगल में जाता हुआ मनुष्य क्या करता है कि उसको आशंका रहती है कि मुझे जंगल में क्या मिल जाएगा, जंगली जानवर मिल जाएगा, चीता मिल जाएगा। पर वहाँ बराबर चल सकता है, यानी कि वो आशंका के क्या कारण क्या करता रहता है, जीवन में गतिशील रहता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वो या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। यानी भय के कारण व्यक्ति की गतिशीलता रुक जाती है, जीवन के कार्य रुक जाते हैं। लेकिन आशंका जब जीवन में रहती है तो उसके कारण क्या होता रहता है, अपने कार्य चलते रहते हैं। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में किसकी है, आशा की। यानी जीवन में सुखात्मक भाव आशा के कारण आता है और दुखात्मक भावों में आशंका से क्या होती है, ऐसी स्थिति समझी जाती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ।
तो उन्होंने उदाहरण द्वारा दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे कोई हमें कहे कि छत से क्या हो जाओ, कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, यानी उसे क्या लगता है, डर लगता है। पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। ये भय की क्या नहीं है, पूर्ण परिभाषा नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, यानी कि जब हमारे जीवन में दुख आने वाला होता है तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए, भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में वह बात नहीं हो सकती। उसमें भय में क्या नहीं देता है, ये सारी अवस्थाएं दिखाई नहीं देती है। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, तो इस पर अंडरलाइन करो, भय किसके अंदर सबसे अधिक होता है, सज्ञान, जिनमें ज्ञान होता है और जिनमें क्या रहते हैं, भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं। जैसे प्रौढ़ मनुष्य होते हैं, समझदार होते हैं, तो ऐसे में भय क्या रहता है, बहुत समय तक रहता है। और ऐसे उन्नत समाज ने जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। तो इस पर क्या रहता है, भय का प्रभाव संचार काल तक ही रहता है। जब तक हमें वो बात चलती रहती है तब तक ही हमें क्या रहता है, भय रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आए, जब भय को भूल जाता है तो क्या हो जाती है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। यदि कोई क्रूर मनुष्य जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप क्या करेंगे, भागकर अपनी जान बचा लेंगे, यानी भागकर हम क्या कर लेंगे, उससे जान बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बेर के रूप में टिक जाए, यानी उसके हृदय में वो बेर बनकर टिका रहे और आप कहीं पर भी मिलो और आप वो क्या कर दे, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा से ही भय से अधिक काम निकलता है, यानी प्राणियों के अंदर असभ्य दशा होती है, यानी जब सभ्य हो जाते हैं तब तो हमें ज़्यादा भय नहीं रहता है, लेकिन असभ्य दशा में क्या होता है, भय से अधिक काम निकाले जा सकते हैं। जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। अगला देखते हैं, जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है, यानी जो जंगलों में निवास करते हैं, जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। यानी जो असभ्य होते हैं, जिनमें ज्ञान का संचार नहीं होता है, उनमें भय अधिक होता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि ज्ञान के द्वारा हम भय को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन जो असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उन मनुष्य में क्या होता है, भय अधिक होता है। जिससे वह भयभीत हो सकते हैं उसी को वह श्रेष्ठ मानते हैं। यानी जो ज्ञानी नहीं होते हैं और जिनसे वो अधिक भयभीत होते हैं उसी को क्या मानने लग जाते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। यानी देवी देवताओं को हमने संसार में देखा नहीं है, लेकिन उनकी प्रचंडता के कारण और उनकी जैसी वेशभूषा है, जैसा उनका क्रोध है, उनके द्वारा हम उतने ही मतलब क्या रहते हैं,
प्रभावित रहते हैं और ये हम मानते हैं कि ये देवता हमें कितनी हानि पहुंचाएगा और कितनी नहीं। तो ये सब हमारे भय के कारण ही कल्पित होते हैं, यानी हमने अपनी कल्पनाओं के अंदर ही देवी देवताओं का क्या बनाया है, एक चित्र अपने मन और मस्तिष्क में क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है। और उसी को संसार के लोगों ने क्या दे दी है, आकृति दे दी है, नहीं तो ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। जो लोग जिससे हम भयभीत होते हैं और यदि हम उसका सम्मान करते हैं तो ये क्या है, हमारी असभ्यता के लक्षण है, यानी हम सभ्य नहीं हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यानी वो किसका करते हैं, थानेदार से डरते हैं तो थानेदार का सम्मान करते हैं, किसी विद्वान का नहीं, क्योंकि वो थानेदार से डरते हैं। जबकि यदि हम ज्ञानी होंगे, हमें ज्ञान होगा तो हम जान जाएंगे कि बिना किसी कारण के हमें थानेदार परेशान नहीं कर सकता। जबकि क्या करना चाहिए, हमें विद्वान की प्रशंसा करनी चाहिए, विद्वान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन असभ्यता के कारण लोग किसकी करते हैं, थानेदार की। चलने फिरने वाले बच्चों में किसी भाव देर तक नहीं टिकते। यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं और जिनमें मस्तिष्क का विकास अधिक नहीं होता है, उनमें क्या होता है, भाव देर तक नहीं टिकते। और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, यानी वो दुख को दूर करने का कारण भी नहीं जानते। भय अधिक होता है, उनमें क्या रहता है, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते हैं ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। जो पशु होते हैं उनमें क्या रहता है, भय अधिक होता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खोलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, तो इसमें अंडरलाइन करो कि संसार में चारों तरफ दुख है, लेकिन मनुष्य किसके द्वारा उनको दूर करता है, अपने ज्ञान बल से, कुछ अपने बाहुबल यानी अपनी शक्ति के द्वारा, और थोड़े बहुत सुखमय बनाता चलता है। किसके कारण, ज्ञान बल से और बाहुबल से थोड़ा बहुत क्या बनाता जाता है, संसार को सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। यानी बाधाओं को पार करते हुए ही वो संसार में क्या रखता है, पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यक्तिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वह मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे, जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं उसके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। ये सब किसके हैं, बालकों के लक्षण हैं, जिनमें ज्ञान नहीं होता, जो क्या करते हैं, अज्ञात लोगों से डरते हैं, और जिन वस्तुओं के बारे में नहीं जानते हैं उनसे भी क्या करते हैं, वो डरते हैं। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। यानी भय को हम जीवन में धीरे धीरे दूर करते जाते हैं। जो जो वह नाना रूपों में अभ्यस्त होता है त्यों ही उसकी धड़क खुलती जाती है। यानी जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे भय दूर होता चला जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। तो इस पर अंडरलाइन करो, भय को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल से भय की जो दुख की छाया है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो बहुत कुछ छूट गया है, यानी पुराने ज़मानों में लोग भूतों से अधिक भयभीत होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या हो गया है, दूर हो गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि जंगल नष्ट हो गए हैं। पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। मनुष्य से ही डरता है, क्योंकि मनुष्य ही आज वर्तमान समय में क्या कर रहा है, मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई, यानी दुख देने के तरीके क्या हो गए हैं, जटिल हो गए हैं। उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों से भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन कर ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों, कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित कर दे। यानी वर्तमान समय में बल से नहीं ले सकता किसी वस्तु को, नकली दस्तावेजों से, झूठे गवाहों से, कानूनी बहसों से वो हमारी ज़मीन जायदाद को क्या कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, और उससे हमें क्या हो सकता है, भय हो सकता है। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा ही भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, जो बलवान है और बलशाली देश है उसमें क्या है, अर्थ संघर्ष चलता रहता है। प्रत्येक देश अपने आप को क्या बनाना चाहता है, धन की दृष्टि में मजबूत बनाना चाहता है, आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाना चाहता है। सबल और निर्बल, सबल यानी बलवान और कमज़ोर देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, यानी लगातार चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिकवृत्ति से, वणिकवृत्ति होती है वेश्यावृत्ति से, उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षेत्रीय वृत्ति उसके लक्ष्य में अपना लक्ष्य अलग रखती। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो क्षेत्रीय वृत्ति है उसे क्या रखती है, अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण संयोग हो गया है, यानी वर्णिक वृत्ति और क्षेत्रीय वृत्ति दोनों क्या हो गई है, एक हो गई है। वर्तमान अर्थोन्माद यानी धन के अभिमान के कारण जो शासन के भीतर रखने के लिए शास्त्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर शास्त्रासंग की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांग यानी भय से रहित होना भी। पर कर्म क्षेत्र के चक्र में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। यानी इस कर्म क्षेत्र के चक्र में क्या है, सुखी होना प्रयत्न के द्वारा ही हो सकता है, उसी प्रकार निर्भय रहकर ही हम जीवन को क्या बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह है कि दूसरों को हमने किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, और दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, यानी हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए। इनसे एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से, यानी हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, और दूसरा है हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वालों को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। साहसी व्यक्ति कठिनाइयों में फंस जाने का पर क्या करता है, यानी साहसी व्यक्ति जब कठिनाइयों में फंस जाता है तो वो क्या करता है। भय क्या है, तो भय की परिभाषा आपको बता दी गई है। क्रोध और भय में क्या अंतर है,
यानी क्रोध तो कब होता है और भय जीवन में कब व्याप्त होता है, दोनों में क्या अंतर है। भय भीरुता से कब बदल जाता है, यानी धीरे धीरे भय के कारण हमारे मन के अंदर कायरता किस प्रकार उत्पन्न होने लग जाती है, ये बताना है आपको। ऐसे कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है, तो कौन सी भीरुता है, धर्म भीरुता है। और उसके बाद भी ये बताना है कि धर्म भीरुता में भी कौन से व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं।